हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिज़्ज़ा क्लाउड। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने 22,000 रुपये से ज़्यादा की सेल करी सिर्फ अपने दिवाली वीक पे। और ये आसान नहीं था इसे करना, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है और इसमें पूरी हेल्प करी मेरे हस्बैंड ने। तो हमें क्लाउड किचन रन करते हुए पूरे के पूरे 4 साल हो चुके हैं। 2022 से मैंने इसे स्टार्ट करा था और सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलेगा। और हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पे हमने पहले से पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था लास्ट 3 दिवालीज़ का। और ये मेरी क्लाउड किचन की चौथी दिवाली थी, जिस पे मैंने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। अपना जितना भी मेन्यू था मैंने उसको फुल्ली प्रिपेयर करके रखा हुआ था। कुछ भी आइटम ऐसा नहीं था कि जो मुझे आउट ऑफ स्टॉक करना पड़े। मुझे उम्मीद थी पूरी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि मैंने तैयारियां तो इतनी कर ली हैं, पता नहीं ऑर्डर इतने आएंगे भी कि नहीं आएंगे। दिवाली की नाइट स्टार्ट होते ही मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स आए, फिर धीरे धीरे स्लो होते गए। तो मन में बड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट ना हो जाए। चिंता थी यहाँ पे मुझे बेस की, जो मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके मैं ऑलरेडी डेली मंगवाती हूँ। और दिवाली के लिए मैंने 150 से ज़्यादा बेस मंगवाए हुए थे। 150 से ज़्यादा बेस बहुत होते हैं और बाकी अलग मटेरियल तो अलग। तो मुझे उम्मीद थोड़ी मेरी डगमगा रही थी, लेकिन फिर जब एक साथ राउंड स्टार्ट हुआ फिर तो हम स्टॉप ही नहीं हुए। इतने ऑर्डर्स एक के बाद एक ही ऑर्डर लगते गए और हम कंटिन्यूसली उसे प्रिपेयर करते रहे। दिवाली की पूरी रात हमने जागे हैं और सुबह 5 बजे तक मेरा आउटलेट ओपन रहा है। और मैंने जितने भी बेस मंगाए थे सब के सब ख़त्म हो चुके। एट दी एंड मुझे उसे बंद करना पड़ा। अगर मैं उसे भी ऑन रखती, मेरे पास और भी बेस होते तो वो हो जाते। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने फिर से बेस का ऑर्डर दिया और बेस आए हमारे पास। तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो टाइमली डिलीवर्ड हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं डिलीवर्ड होते गए। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो कस्टमर तक समय से पहुंच नहीं पा रहे थे। उस दिन राइडर्स की भी शॉर्टेज हो जाती है और इतना ऑर्डर्स का रश होता है कि वो बेचारे भी देर सवेर हो ही जाती है, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। तो कस्टमर की हमें कॉल्स आ रही थी कि मैम हमें हमारा ऑर्डर मिला नहीं, देर हो रही है, ये वो। तो सॉरी फॉर दैट, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी तरफ से तो टाइमली ही ऑर्डर प्रिपेयर किया था, बट जो व्यक्ति आपके पास लेके आएगा उसे भी समय लगेगा। तो कुछ लोगों ने हम शायद उन्हें हमारा पिज़्ज़ा ठंडा मिला या कुछ भी हो, तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें रेटिंग दी। तो डजंट मैटर, मेरे लिए कोई, मैं बुरा नहीं मानूंगी इस चीज़ का। कोई बात नहीं, ये सब तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। मुझे अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो मैंने अपनी कोशिश को यूँ ही बनाए रखा और अपने मन से, मेहनत से, पूरी लगन के साथ मैंने अपने ऑर्डर्स को इस दिवाली वीक में प्रिपेयर किया। और उम्मीद करती हूँ कि सभी को मेरा पिज़्ज़ा, जिन्होंने मुझे रेटिंग दी है या नहीं दी, उनको अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट दिवाली में मैं इससे और ज़्यादा प्रिपरेशन करूँगी पिज़्ज़ा के साथ। यहाँ मेरे पास नूडल्स, कुल्हड़ पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी, इन सभी के भी ऑर्डर्स थे। सैंडविचेस, इन सब के ऑर्डर्स थे। तो जिस सबको एक साथ प्रिपेयर करना, और साथ में मैं और मेरे हस्बैंड लगे रहे पूरी रात, भागा दौड़ी और ऊपर नीचे करते रहे, क्योंकि हम ऊपर अपार्टमेंट में रहते हैं और मुझे साथ ही साथ नीचे हैंड ओवर करने जाना था राइडर्स को, कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड। तो शायद हमारी ये मेहनत ही थी तो जो सफल रही। थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं और क्लाउड किचन से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरा पिज़्ज़ा क्लाउड के नाम से चैनल है। और अगर आप किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, चट, ऑफिस इवेंट्स या कस्टमाइज्ड फूड पैकेट या प्रसाद कुछ भी हम इससे बनवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कानपुर सिटी में, उत्तर प्रदेश कानपुर सिटी में हम पूरे कानपुर में कहीं भी डिलीवर करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।